नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रायंगल है उसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ये थ्योरम होती है। चलिए समझने के लिए देखते हैं। ये जो हमारा पहला ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो राइट एंगल बन रहा है ये वाला, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है, ऑपोजिट साइड कह सकते हैं हम इसे, हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो इसका बेस होता है इसे हम बेस कहते हैं। और ये जो हाइट दिखाता है ये वाली साइड, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इन द सेम वे जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो इस 90 डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और ये जो हाइट दिखा रहा है ये परपेंडिकुलर है और ये जो बेस पे है ये इसे हम बेस कहेंगे। इसी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। जैसे कि देखो ये हमारे पास साइड्स हैं ए बी एंड सी। तो ये जो ए सी ये वाली जो साइड है ए सी, ये किसके बराबर होती है? इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम डायरेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस में क्या होता है कि राम ने ट्रैवल किया ईस्ट की तरफ, देन ही ट्रैवल नॉर्थ साउथ की तरफ, देन अगेन ही ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट। अगर वो वेस्ट की तरफ चलता है तो पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ के बीच की कितनी दूरी है। तो ये डायरेक्टली तो हमें मेंशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं ये राइट एंगल बनाते हैं। मतलब यहाँ से, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमें पता होता है, यही डिस्टेंस को हम यहाँ पर लाकर कैलकुलेट करते हैं कि ये सेम डिस्टेंस है, प्लस इसका डिस्टेंस हमें पता होता है, तो वही वाला डिस्टेंस इस साइड में हम दिखा देते हैं। तो रिमेनिंग जो होता है तो हमारे पास ये साइड पता लग जाती है, ये साइड पता चल जाती है। इसके थ्रू हम ये साइड को निकाल सकते हैं थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से एक मैन 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। उसके बाद एंड देन टेक अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी। अब पॉइंट बी मान लो ये जहाँ पे एंड किया वहाँ से पॉइंट बी से राइट टर्न लिया और कितना चला? 4 किलोमीटर। ओके, 4 किलोमीटर चला। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? ए से ये जो पॉइंट यहाँ पे एंड किया सी, यहाँ तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अब हमें पता है कि ये जो लाइन है 3 किलोमीटर है। देन ही टर्न्स राइट, राइट की तरफ उसने टर्न किया, तो यहाँ पे हमारे पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। मीन्स कि ये जो साइड है ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। राइट। तो इसको ईजिली समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ये वाली। तो ए से बी 3 किलोमीटर चला, देन बी से सी 4 किलोमीटर चला। अब डिस्टेंस पूछा है ए से सी का, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब ए बी की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 हमने यहाँ मेंशन कर दिया, 3 का स्क्वायर। देन बी सी की वैल्यू क्या है? 4, तो ये हमने 4 का स्क्वायर मेंशन कर दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25। अब ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, तो कितना आ जाएगा? 5। इट मीन्स कि ए से सी का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर तक का है। तो आंसर होगा हमारा 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है? अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। एक बच्चा अपने फादर को ढूंढ रहा है। ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। वो 90 मीटर ईस्ट की तरफ गया बिफोर टर्निंग टू राइट, राइट की तरफ वो मुड़ने से पहले वो 90 मीटर ट्रेवल किया है। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर। उसके बाद वो राइट टर्न करने के बाद 20 मीटर अगेन 20 मीटर चला है। राइट, 20 मीटर अगेन चला, उसके बाद टर्न राइट,
वो राइट साइड में मुड़ गया। एट हिज अंकल प्लेस, जो कि 30 मीटर, अपने अंकल के घर गया जो कि 30 मीटर, यहाँ से इस पॉइंट से 30 मीटर इधर को आए। हिज फादर वॉज नॉट देयर, उनके फादर यहाँ पर भी नहीं मिले उनको। देन फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट। अब यहाँ से उसने राइट टर्न किया और सीधा 100 मीटर ट्रेवल किया है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है, यहाँ उसके फादर उनको स्ट्रीट में मिल गए। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हिज फादर्स पोजीशन। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और इनके फादर की पोजीशन अभी ये है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमें पता है हमें ये साइड का इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस पता लग जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, राइट। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें क्या है, इस डायग्राम में ये देखिए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, 90 मीटर है सॉरी। तो ये जो डायरेक्शन है ये 30 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन थी। तो 90 में से अगर 30 निकाल देंगे तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो हमें 60 मीटर मिल जाएगी। अगेन ये 20 मीटर ट्रेवल किया तो यही 20 मीटर इतना डिस्टेंस होगा, और ये ऊपर की तरफ 100 मीटर हुआ है, तो ये रिमेनिंग क्या होगा, ये जो साइड है ये वाली 80 मीटर की हो जाएगी। तो हमें ये पता है यहाँ 60 है और ये 80 है, तो हम इजीली ये वाली डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करेंगे, तो ये वाला एंगल हमें पता करना है, ये हमें पता नहीं है। ये किसके बराबर होगा, 80 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, राइट। तो 80 स्क्वायर कितना होगा, 8 8 ज़ा 64, तो 6400 प्लस 6 6 ज़ा 36 और 2 ज़ीरो आ जाएंगी, तो टोटल हो जाएगा ये हमारे पास 10,000। 10,000 मतलब ये साइड अगर ए सी मान लो, तो ए सी स्क्वायर कितना है 10,000, तो ए सी कितना होगा 100, क्योंकि अगर आप 10,000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका, तो ये आपको 100 आएगी वैल्यू। तो ये जो डायरेक्शन है इसका 100 मीटर डिस्टेंस होगा कि ए से जो स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चा चला था और फिनिशिंग पॉइंट पे जो उसके फादर उसको मिले हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये टोटल 100 मीटर का होगा। अमन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अमन का जो हाउस है उसने वहाँ से शुरू किया चलना, ये अमन का हाउस है। यहाँ से ही वॉक 2 किलोमीटर ईस्ट, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। टर्न साउथवर्ड, साउथवर्ड मतलब ये 2 किलोमीटर चला, और साउथवर्ड मतलब साउथ की तरफ जो कि हमारे नीचे की तरफ आएगा। एंड वॉक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला अप टू हिज फ्रेंड हाउस। एट द फ्रेंड हाउस ही टर्न टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। यहाँ ईस्ट की तरफ अपने दोस्त की, ये उसका दोस्त का घर है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। अप टू हिज स्कूल, ये उसका स्कूल है यहाँ पे, राइट। देन ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थवर्ड्स एंड वॉक 4 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ चला 4 किलोमीटर, राइट। 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। टू द गार्डन, यहाँ पे है गार्डन, राइट। हाउ फार इज फ्रॉम हिज हाउस, ये यहाँ पे उसका घर है, और ये डिस्टेंस पूछा है कि ये कितने डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है। तो हमें पता है अगर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। लेकिन हमें इतना इतना पता है, यहाँ पे 2 किलोमीटर का इलाका है, 2 किलोमीटर यहाँ तक है, और हमें ये पता है ये 2 किलोमीटर भी है। अगर ये लाइन को यहाँ पे मिला दिया जाए तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर होगी, हमें बेस का पता लग गया कि बेस 4 किलोमीटर है, राइट। अब हमें पता करना है ये जो हाइट है ये कितनी है। अभी हमें पता है कि ये पूरी जो हाइट है ये 4 किलोमीटर है, एंड ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर है। तो अगर 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग हाइट बच जाएगी, जो कि हमारी है 3 किलोमीटर, राइट। तो हमारे क्लियर हो गया, ये बेस जो होगा ये 4 किलोमीटर का होगा, और परपेंडिकुलर हाइट है जो वो 3 किलोमीटर की है। तो हमें ऑलरेडी क्लियर है कि हमारा जो बेस है ये 4 किलोमीटर,
और जो परपेंडिकुलर हाइट है ये 3 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल 4 किलोमीटर है यहाँ से लेके ऊपर तक, लेकिन यहाँ का जो 1 किलोमीटर वो हमने माइनस कर दिया 4 में से, तो ये यहाँ तक की हाइट है जो ये 3 किलोमीटर। तो हम इजीली हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज ये हाइट, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस के स्क्वायर का, बेस मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 16 प्लस 9 जो कि 25 आएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 25, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा √25 जो कि 5 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 5 किलोमीटर का है। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये क्वेश्चन है एंड आप सभी इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।